कुतुब मीनार की कार्यशैली को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस वंश का था? गुलाम वंश का। कुतुब ऐबक किस वंश का था? गुलाम वंश का। किसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया? इल्तुतमिश, है ना। किसने राजधानी लाहौर से चेंज करके दिल्ली लाया था? तो इल्तुतमिश ने। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। कहाँ थी पहले? लाहौर में। शासन कब से कब तक किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक, है ना। तो चलो, गुलाम वंश खिलजी वंश के बाद आप लोग हेडिंग दोगे तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। ये याद रखना कि तुगलक वंश जो है सबसे ज्यादा दिन तक गुलाम वंश के तहत, तुगलक वंश जो है सबसे ज्यादा दिन गुलाम वंश के बाद सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला अगर कोई वंश है तो वो कौन है? तुगलक वंश। इसके बाद कम किसने किया? गुलाम वंश। उसके बाद कौन? लोदी वंश। उसके बाद कौन? सैयद वंश। और सबसे कम किसने किया? खिलजी वंश ने। चलो, तुगलक वंश। यहां लिखना क्या है? तुगलक वंश के शासक। कौन कौन शासक कब से कब तक शासन किया? सबसे पहले नाम किसका आएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक। अब ये गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल था वो कब से कब तक था? 1320 से लेकर 1325। 1320 से लेकर 1325। गयासुद्दीन तुगलक के बाद शासन किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नहीं, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, तब आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक। 1325 से 1351। इसे मारा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक। ये शासन किया 1325 से लेकर 1388 तक। 1325 से लेकर 1325 से लेकर 1351 1388 तक। 1351 है ये, और ये है 1388 तक। ये हो जाएगा आपका 1351 से लेकर 1388 तक, जिसका नाम क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। तेरह सौ बीस से 1325, 1325 से 1351, 1351 से 1388, ये तीनों इंपोर्टेंट है। इसके बाद आया था ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जो मात्र 1 साल रहा था। ग्यासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ये 1388 से लेकर 1389 तक मात्र 1 बरस गद्दी पर रहा। इसके बाद 1389 से जैसे ही कार्यकाल स्टार्ट होगा वो 1 साल रहा था अबू बकर। ये सब केवल नाम लिखेंगे, पढ़ना नहीं है। अबू बकर, ये भी 1 साल रहा, 1389 से 1390। अबू बकर। इसके बाद कौन था? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये रहा था 1390 से 1394। और लास्ट लिख लेना,
नसरुद्दीन महमूद शाह, ये दोनों अलग अलग है, एक मोहम्मद शाह है, एक महमूद शाह है। ये जो रहा है 1394 से 1412, पढ़ना है आपको तीन, ये और ये, बाकी ये सब क्रम केवल याद रखना है। इसके बाद ये लिखना है 1394 से 1412, 1414 लिखे होंगे। हाँ, तो 2 बरस ऐसे उत्तराधिकारी का युद्ध रहा, कोई गद्दी पर नहीं बैठा था। उत्तराधिकारी का भी तो युद्ध होता है कि हम गद्दी लेंगे, हम गद्दी लेंगे, लेकिन बैठा कोई नहीं है, युद्ध कर रहा है। ये था, गद्दी पर बैठा गया 1414 में। तुगलक वंश सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया। ये 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया है ये लोग। 2 बरस उत्तराधिकारी का युद्ध रहा था। नसरुद्दीन मोहम्मद है, ये महमूद है, दोनों अलग अलग है। एक है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, एक है नसरुद्दीन महमूद शाह। कल के लास्ट क्लास में आप लोग लिखे थे कि खुसरो खां को युद्ध में हराया कौन था? गाजी मलिक। और गाजी मलिक का ही नाम क्या पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक का ही नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। हो गया। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करोगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ये 1320 से लेकर 1325 मात्र 5 बरस शासन किया। इसका मूल नाम गाजी मलिक था। इसका मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। इसका मूल नाम जो था वो क्या था? गाजी मलिक। इसका मूल नाम क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक खुसरो खां की हत्या कर खुसरो खां की हत्या कर 1320 में गद्दी पर बैठा। 1320 में ये गद्दी पर बैठा। कौन? गाजी मलिक। खुसरो खां की हत्या कर 1320 में ये गद्दी पर बैठा। तेरह सौ बीस में समय लिखोगे पूरा तो 8 सितंबर 1320। 8 सितंबर 1320 को यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसने तुगलक वंश का स्थापना कर
इसने तुगलक वंश का स्थापना कर 29 बार मंगोल आक्रमणों को 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। मतलब यह है कि दिल्ली पर मंगोलों ने आक्रमण किया और 29 बार उसके जवाब में 29 बार उन लोगों को हराया था। इसने तुगलक वंश का स्थापना कर 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। विफल किया। अगला पॉइंट में लिखना क्या है? गयासुद्दीन तुगलक पहला मुस्लिम शासक था। पहला मुस्लिम शासक था जिसने गयासुद्दीन तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने नहरों और कुओं का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने नहरों को और कुओं का क्या किया? निर्माण किया। नहर का निर्माण ये किया था। नहरों का निर्माण किसके लिए? सिंचाई के लिए। और ये पीने के लिए जल की व्यवस्था करवाया था। पीने के लिए जल के लिए कुआं और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। फिर लिखना क्या है? गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अमीरों से ली गई भूमि को वापस कर दिया। अमीरों से ली गई भूमि को वापस कर दिया। ठीक ना? गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था जो गाजी मलिक की उपाधि धारण किया था। इसने खुसरो खां की हत्या किया। हत्या कर 1320 में 8 सितंबर 1320 में राजगद्दी पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ। इस 29 बार ये दिल्ली को क्या किया था? बचाया था। गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा मुस्लिम शासक है जो सर्वप्रथम पहला ऐसा मुस्लिम शासक जो अपने अवाम के लिए, अपने जनता के लिए पीने युक्त पानी के लिए कुओं का निर्माण किया और खेती कृषि करने के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला ये शासक था। याद रखना, अपने शासन काल में 9 नहर बनवाया था। ये 9 नहरों का निर्माण किया। पीने योग्य कुआं तो ऐसे ही खुदवा दिया, बहुत सारे कुआं का गिनती नहीं है, लेकिन 9 नहर 9 बड़ा होता है ना, नहर तो छोटा है नहीं, नहर लंबा होता है। नहर
9 नहरों का निर्माण करने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। आप सोचो कि नहरों की खुदाई आप यहां से 10 किलोमीटर करवा दोगे खुदाई तो कितना पैसा लगेगा, लगेगा ना। वैसे वैसे 9 नहरों का निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, इसके बाद गद्दी पर बैठेगा इसका अपना ही बेटा जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो, ये बंगाल अभियान करने गया था गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल अभियान से जब वापस लौट रहा था तो बिहार के क्षेत्र में, यूपी और बिहार के क्षेत्र में इसे क्या किया गया? रोका गया। किसके द्वारा? इसके बेटे के द्वारा। इस बेटे का नाम क्या था? जूना खां। क्या नाम था? जूना खां। एक क्वेश्चन है कि जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में गिरकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुआ था। मतलब यह है कि जूना खां बोला कि हम राजगद्दी कैसे लेंगे, पापा को मारना पड़ेगा डायरेक्ट। तो इसने अहमद अय्याज को भेजा। किसको भेजा? अहमद अय्याज को भेजा कि तुम जाओ, ऐसा लकड़ी का महल बनाना और उनको वहीं बोलना कि आप यहीं पर ठहरिए, रात भर ठहरेंगे, लकड़ी का महल टूट जाएगा, गिर जाएगा और उसी में मर जाएंगे वो। ऐसा बनवाने वाला शासक कौन था? जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक ना? यहां लिखना है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में जौना खां द्वारा, जौना खां ब्रैकेट में लिख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक इसी का नाम था। जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दब कर हो गई। इस महल को मोहम्मद बिन तुगलक, इस महल को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। उस कारीगर का नाम क्या था? उस कारीगर का नाम था अहमद अय्याज। अहमद अय्याज। इस महल को मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर कारीगर अहमद अय्याज के द्वारा बनाया गया। इसी लकड़ी के महल में इसकी मृत्यु हो गई। यहां जो लिखे हो, यहां एक लाइन आपको जोड़ना होगा। बंगाल अभियान के दौरान, बंगाल अभियान के दौरान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दब कर हो गई। इस महल को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, जिस कारीगर का नाम क्या था? अहमद अय्याज। बंगाल अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने अहमद अय्याज को बोलकर एक लकड़ी की महल बनवाया। उस लकड़ी के महल में अपने पिता को ठहरने को बोला और पिताजी वहां से चल बसे। अब ये गद्दी पर बैठा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक। ये व्यक्ति 1325 से लेकर 1351 तक क्या किया? शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक यहाँ क्या किया? शासन किया। यहां देखना ये भी है, इसका मूल नाम जौना खा था। इसका मूल नाम क्या था? जौना खा। इसे पागल एवं सनकी बादशाह कहा जाता था। इसे पागल एवं सनकी बादशाह और रक्त पिपासु रक्त पिपासु कहा जाता था। इसका मूल नाम क्या था? जौना खा। इसे पागल एवं सनकी बादशाह और रक्त पिपासु कहा जाता था। रक्त पिपासु कहा जाता था। यह पूरे इतिहास का यह पूरे इतिहास का सबसे असफल शासक था। पूरे इतिहास का सबसे असफल शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर मतलब चेंज कर। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी, बाद में इसका नाम रखा दौलताबाद, देवगिरी दौलताबाद लाया एवं पुनः राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले गया। दिल्ली लाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल एवं सनकी बादशाह कहा जाता था। इसे रक्त पिपासु कहा जाता था। यह पूरे इतिहास का सबसे असफल शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर कहां लेकर आया? देवगिरी। देवगिरी का नाम चेंज कर दिया, बदल कर रखा दौलताबाद। बोला कि हमें ये जगह पसंद नहीं आ रहा है, पुनः दिल्ली चलो। पुनः दिल्ली फिर क्या किया? वहां से पुनः वापस लौटा और पुनः दिल्ली लेकर गया था राजधानी। हो गया। तो पागल और सन की भाषा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। हो गया।
अगला पॉइंट में आएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी। मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था फतवा ए जहादारी पुस्तक में। कैसे लिखोगे? मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी, मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी फतवा ए जहादारी, फतवा ए जहादारी पुस्तक में जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी जो है फतवा ए जहादारी पुस्तक में जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ये कैसा व्यक्ति था, इसका नेचर क्या था, ये सभी बातों को लिखा गया है। इसे मुद्रा व्यवस्था, इसे मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा जाता था। इसे मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा जाता था। ठीक ना? मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया। 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन किया। तो इसके शासनकाल में ये लाइन आपको नोट करनी है। फिर इसके बाद आपको लिखना क्या है? मोहम्मद बिन, इसी के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक को एक और नाम जानते हैं, एमबीटी। एमबीटी भी कहते हैं इसको, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी के शासनकाल में एमबीटी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में 1336 में हरिहर एवं बुक्का
हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया। इसी में एक और लाइन आपको और जोड़नी होगी। इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में, 1347 में, ऐसे हसन गंगू है लेकिन बहमन शाह मेन होगा नाम, अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा किया गया। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया। दोनों लाइन क्लियर कर लेना आप। अलाउद्दीन अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया। मतलब यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल एवं सनकी बादशाह था। इसकी जीवनी को जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। किस पुस्तक में लिखा था? फतवा ए जहादारी पुस्तक में लिखा। इसे मुद्रा व्यवस्था का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने मुद्रा को क्या किया था? शुरुआत किया था, है ना। मुद्रा प्रचलन का क्या किया था? इसने शुरुआत किया था। इसलिए इसको मुद्रा का राजा के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। मुद्रा व्यवस्था का जनक कहा जाता है क्योंकि सिक्का जो टकसाल में ढलता है ना, इस टकसाल की शुरुआत भी करने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। एम बेटी के शासनकाल मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया। इसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा किया गया। यह दक्षिण भारत के राजवंश है। विजयनगर साम्राज्य याद रखना, अगर नहीं याद होगा तो नोट पॉइंट में लिख लेना। विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य दोनों दक्षिण भारत के प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य था। नोट पॉइंट में यह लिख लेना कि विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य दोनों दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य था। साम्राज्य जिसे हम कहेंगे एम्पायर। तेरह सौ 25 से लेकर 1351 तक इसने शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक, और इसकी फिर क्या हो गई? मृत्यु। हो गया। विजयनगर साम्राज्य एवं
बहमनी साम्राज्य दोनों दक्षिण भारत के प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई। इसकी मृत्यु पर इसके मृत्यु पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था हबीबुल्लाह। इसकी मृत्यु पर हबीबुल्लाह ने लिखा। इसकी मृत्यु पर हबीबुल्लाह ने लिखा। हबीबुल्लाह एक लेखक था। उसने क्या लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। बात एक ही है ना। कहा गया, हबीबुल्लाह ने कहा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गया। वो मर गया तो लोगों को उससे मुक्ति मिल गया और उसे जो मिला लोगों से मिला। ठीक ना, दोनों अलग हो। क्योंकि ये बहुत तांडव किया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अपने कार्यशैली को, अपने साम्राज्य को वो डेवलप नहीं कर पाया। नहीं होता है, किसी का रेखा खराब होता है, वो जो काम करेगा वो खराब ही होगा। और किसी का रेखा इतना अच्छा होता है, इतना वो उसको केवल जाकर छू देगा तो उसका काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए देखोगे बहुत सारे दुकानें खोला जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूटें खोली जाती है, बहुत सारे कोचिंगें खोली जाती है, बहुत सारे काम किए जाते हैं। किसी के हाथ से वो बेस्ट होता है और किसी के हाथ से वो नष्ट होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये व्यक्ति था जो काम किया वो नष्ट ही किया, कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए पूरे इतिहास का सबसे असफल शासक कहा जाता है। अब तुम सोचो कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को भी जीता था। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य, जो इतना बड़ा साम्राज्य था, अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो उसका उत्तराधिकारी उसका कोई पुत्र नहीं था, वो ऐसा नहीं ले पाया। गाजी मलिक आया, गाजी मलिक इसके पिता ही थे। गाजी मलिक को मार दिया तो पूरी संपत्ति को तो तुम ही रखे थे, किए क्या? कुछ नहीं। अब इसके बाद गद्दी पर बैठेगा फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये व्यक्ति 1351 से लेकर 1388 तक इसने क्या किया? शासन किया। ठीक ना। इसने अपने भाई जौना खां के याद में, इसने अपने भाई जौना खां के याद में जौनपुर शहर का निर्माण, जौनपुर कहां है? जौनपुर शहर का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया। इसने अपने भाई जौना खां के याद में जौनपुर शहर का निर्माण किया।
इसने जौनपुर तो बनाया है, जौनपुर, फतेहपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार नामक शहर भी बनवाया। इसने जौनपुर, फतेहपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार नामक शहर का भी निर्माण किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसने अच्छा, एक लाइन आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना। हाँ, ये जो लिखे हैं ना, ये 9 नहर, ये काट देना आप लोग। बस आपको यहां ये जानना है कि सिंचाई के लिए इसने केवल नहरों का निर्माण किया। नहरों की स्टार्टिंग कहेगा कि शुरुआत जो किया गया है इसके द्वारा किया गया है। गयासुद्दीन तुगलक मुस्लिम शासक था जिसने नहरों और कुओं का निर्माण सर्वप्रथम करवाया था। लेकिन कहेगा कि किसने सबसे ज्यादा दिन तक विस्तार किया, 9 नहरों का निर्माण किया, वो फिरोज शाह तुगलक था। देखो, स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग किया गया था किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। स्टार्टिंग किया गया किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। लेकिन डेवलप किया गया किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यहां याद रखना, इसने अपने शासन काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण, वो भी कितने? 9। देखो, नहर का स्टार्टिंग किया, नहर निर्माण को शुरुआत करने वाला जो शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक, और नहरों को डेवलप करने वाला जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक सिंचाई व्यवस्था को डेवलप करने वाला जो शासक था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। हेलो जी सर। देखिए, फिरोज शाह तुगलक फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहपुर, जौनपुर, इसके बाद हिसार, ये शहरों का निर्माण किया। अपने भाई जौना खां के याद में जौनपुर शहर बनवाया। इसने अपने शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण, 9 नहरों का निर्माण किया, है ना। देखो, वो स्टार्टिंग है। सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई का शुरुआत करने वाला जो था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सर्वाधिक डेवलप करने वाला, विकसित करने वाला शासक कौन था? वो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इस सब काम पर ध्यान नहीं दिया, फालतू फालतू काम किया, कोई काम को अच्छा से नहीं कर पाया। सोच लो कि इतने खराब व्यक्ति था कि दिल्ली से देवगिरी, सोच लो, दिल्ली से देवगिरी जानते हो कितना किलोमीटर है? मतलब दिल्ली से मुंबई पैदल लेकर गया था सैनिकों को, और बोला था कि बीच में जो रुक जाएगा उसका पैर काट लिया जाएगा। इतना खराब शासक था। रक्त पिपासु कहा जाता था। अपने सैनिकों को बोला कि दिल्ली से देवगिरी जाना है, और बीच में कोई अगर रुक जाएगा तो उसका पैर काट लिया जाएगा। डर के मारे कोई सैनिक रुके नहीं होंगे। दिल्ली से देवगिरी गया, और देवगिरी जाकर कहा कि देवगिरी नाम हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नाम चेंज करके क्या रखो? दौलताबाद रखो।
देवगिरी नाम हमको ठीक नहीं लग रहा है, देवगिरी के नाम चेंज कर क्या क्या रखा, दौलताबाद। और जैसे ही दौलताबाद नाम रखा और नाम रखकर सुबह कह रहा है ये हमको दौलताबाद और देवगिरी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, दिल्ली ही ठीक था। फिर सैनिक को पुनः वहां से लौटाया और बोला कि दिल्ली ही चलो, वही राजधानी सही है। तो किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लाया और देवगिरी या दौलताबाद से पुनः चेंज करके दिल्ली लेकर गया था, उसी का नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण, सिंचाई व्यवस्था को डेवलप करने वाला शासक यही था, फिरोज शाह तुगलक। ये लिख लिए। देखना यहां पर एक लाइन लिख लेना, सिंचाई व्यवस्था एवं नहरों का निर्माण जीएसटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। ये याद रखना, निर्माण की जो स्टार्टिंग है ये स्टार्टिंग किया गया है, शुरुआत किया गया है। लेकिन अगला पॉइंट में आपको क्या देखना है, सिंचाई व्यवस्था एवं सर्वाधिक नहरों का निर्माण ये किया गया है किसके द्वारा, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के बस आपको इतना पढ़ना है तीनों के बारे में। इसके शासन प्रणाली की जानकारी इसके शासन प्रणाली की जानकारी इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इसके शासन प्रणाली की जानकारी इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फतवात ए फिरोज शाही, नाम देख रहे हो कैसा है पुस्तक, फतवात ए फिरोज शाही। फतवात फतवात ए फिरोज शाही में लिखा गया है, लिखी गई है। इसके शासन प्रणाली की जानकारी इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फतवात ए फिरोज शाही में लिखी गई है। फतवात ए फिरोज शाही जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है और फिरोज शाह तुगलक के ही शासन काल में इसे क्या किया गया, लाया गया था, इसके खुद के द्वारा लिखा गया था। अब यहां लास्ट लिखना क्या है,
फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था, प्रथम मुस्लिम शासक था। हो गया। इसके शासन काल को, इसके शासन काल को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसके शासन काल को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे काम को करवाया था। इसके शासन काल को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसकी मृत्यु 1388 में हुई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो हुई कब हुई? 1388 में। इसकी मृत्यु 1388 में। इसके बाद यहां लिख लेना तुगलक वंश का अंतिम शासक। ये तो लिखे हो आप लोग, लास्ट में क्या लिखे हो? नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन मसूद। बोलो, अंतिम शासक जो था वो क्या था? नसरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह। बस इतना ही तक लिखना है। कैसे कैसे ये लोग गद्दी पर बैठा, कैसे अब खिर्ज खां की स्थापना, खिर्ज खां जो है सैयद वंश की स्थापना कैसे करेगा, नसरुद्दीन महमूद शाह कैसे मारेगा, नसरुद्दीन महमूद जो है गद्दी पर कैसे छोड़ेगा, है ना। जब आक्रमण करेगा कौन? यहां पर आक्रमण करने आएगा उस वक्त जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग दिल्ली में रहकर 15 से 30 दिन तक दिल्ली को लूटेगा। एक राजा जो है डर से अपने पद को छोड़ देगा, दूसरे को दे देगा कि तुम संभालो, हम अभी नहीं संभाल सकते हैं। जैसे ही वो वापस चला जाएगा पुनः जाकर लेने जाएगा, वो उसको देगा नहीं, फिर ये अपने अगेंस्ट किसी को पार्टी को खड़ा करेगा। ये सभी कहानी है, कुछ स्टोरी है जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। चलिए, धन्यवाद।